महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर शीर्ष पद को हासिल कर चुके हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। जमीन से जुड़े एकनाथ शिंदे अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से पूर्व रोजी रोटी कमाने के लिए एक ऑटो रिक्शा चलाते थे। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक पारी की शुरुआत की और वे अपने संगठनात्मक कौशल तथा जन समर्थन के बल पर शिवसेना के शीर्ष नेताओं में से शुमार हो गए। कभी मुंबई से सटे ठाणे शहर में ऑटो चालक के रूप में काम करने वाले एकनाथ शिंदे ने राजनीति में कदम रखने के बाद बेहद कम समय में ठाणे पालघर क्षेत्र में शिवसेना के प्रमुख नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने के लिए पहचाना जाता है। 4 बार के विधायक रहे एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नीत महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शहरी विकास और PWD मंत्री थे। 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे ने स्नातक की शिक्षा पूरी होने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी और राज्य में उभर रही शिवसेना में शामिल हो गए। मूल रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले से ताल्लुक रखने वाले एकनाथ शिंदे ने ठाणे जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। पार्टी की हिंदुत्व पार्टी विचारधारा और बाल ठाकरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर शिंदे ने शिवसेना का दामन थाम लिया। वे कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी तरक्की के लिए वे शिवसेना और इसके संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के ऋणी है। शिवसेना ने शामिल होने के बाद उन्हें पार्टी के मजबूत नेता आनंद दिघे का मार्गदर्शक मिला। 2001 में दिघे की मृत्यु के बाद उन्होंने ठाणे पालघर क्षेत्र में पार्टी को मजबूत किया। ठाणे शहर की कोपरी पखाड़ी सीट से विधायक शिंदे सड़कों पर उतरकर राजनीति करने के लिए पहचाने जाते हैं और उन पर हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाने और दंगा करने समेत विभिन्न आरोपों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। एकनाथ शिंदे 1997 में ठाणे नगर निगम में पार्षद चुने गए थे और इसके बाद वे 2004 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने। 2005 में उन्हें शिवसेना का ठाणे जिला प्रमुख बनाया गया। एकनाथ शिंदे के कद का अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है कि उन्हें पार्टी में दूसरे सबसे प्रमुख नेता के रूप में देखा जाता है। एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से लोकसभा सदस्य हैं। शिंदे को 2014 में संक्षिप्त अवधि के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नियुक्त किया गया था। बाद में शिवसेना भाजपा नेता सरकार में शामिल हो गई थी। एकनाथ शिंदे के भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ घनिष्ठ संबंध है। एकनाथ शिंदे को नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले का संरक्षण मंत्री बनाया गया था। माना गया कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया। एकनाथ शिंदे हालांकि एक प्रमुख शिवसेना नेता बने रहे क्योंकि उन्होंने अपना खुद का एक मजबूत समर्थन आधार विकसित किया था। वे पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं के घरों में जाते हैं। शिवसेना के अधिकांश विधायकों को अपने साथ ले जाने और मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे की अगली चुनौती उद्धव ठाकरे और उनके वफादारों से पार्टी संगठन की कमान अपने हाथों में लेने की होगी। एकनाथ शिंदे की बात करें तो दिघे का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल ये दिघे ही थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को ठाणे में एक नेता के रूप में स्थापित करने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। एकनाथ शिंदे को राजनीति में जाने की प्रेरणा नेता आनंद दिघे से मिली। एक समय ऐसा भी आया जब शिंदे निजी जीवन में दुखी हुए। 2 जून 2000 को एकनाथ के 11 वर्षीय बेटे दिपेश और 7 साल की बेटी शुभदा का निधन हो गया।
एकनाथ शिंदे अपने बच्चों के साथ सतारा गए थे। वोटिंग के दौरान हादसा हो गया। बेटा बेटी की मौत के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया था। इस बुरे समय में एकनाथ को आनंद दिघे ने सही सलाह दी और कहा कि आप राजनीति में बने रहें। मैं बेसिकली महाराष्ट्र को ऐसे देखता हूँ कि महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ी राइवलरी होती है। तो जो गुजराती नेता है और जो मराठी नेता है वो आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब गोपीनाथ मुंडे की वो हुई थी, निधन हुआ था, तो भी बहुत सारी चीजें उसमें सवाल बन के उभरे थे। महाराष्ट्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मराठी मानुस के नाम पर बहुत ज्यादा एकत्र होते हैं सारे के सारे नेता। तो मैं इस दिशा में देखता हूँ कि जैसे शरद पवार की जो ताकत है वो बेसिकली जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की कभी रहा करती थी और जो कभी लालू प्रसाद यादव की बिहार में रहा करती थी, उस तरह की पॉलिटिकल नॉलेज और उस तरह की पॉलिटिकल पकड़ भी है। अच्छा, ये दो लोग नेता जो उत्तर प्रदेश और बिहार के, ये तो नेपथ्य में जा चुके हैं, लेकिन जो हमारे शरद पवार की स्थिति है वो अभी भी बड़ी ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस बात को लेकर के मराठियों के लिए, इसीलिए महाराष्ट्र छोड़ते नहीं है। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए बात को, वो केंद्र में आते जरूर हैं लेकिन महाराष्ट्र नहीं छोड़ते हैं। तो उनके इस बेसिक जो नेचर का जो हिस्सा है वो ये है कि वहां की पॉलिटिकल पकड़ उनको बहुत तगड़ी है और उनको किसी भी तरीके से हटाया जाना या किसी भी तरीके से उनको इग्नोर कर देना या उनको कमतर आंक लेना थोड़ा कठिन बात है। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो तिकड़म चलती है पिछले हम 8 सालों से देख रहे हैं, राज्य सरकारों को गिराने की जो ताकत रही है, आप किस तरीके से सरकारों को गिरा देते हैं और कैसे आप वो खरीद फरोख्त कर लेते हैं, किस तरीके से आप विधायकों को तोड़ लेते हैं, सारे विधायक निकल जाते हैं। 30 विधायक किसी पार्टी से तोड़ करके मध्य प्रदेश में निकाल ले जाना एक बड़ी कहानी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तोड़ के लाया उसको आपने कुछ दिया भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया जिसमें आप ध्यान दीजिए वो चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब पाले हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन बावजूद इसके उनको वो नहीं मिला। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो चालें हैं, जो सिस्टम है, जिस तरीके का पैसा खर्चा होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उस अगर मुद्दे की बात करें तो ये बहुत मुश्किल काम है कि इसको बचा पाए। लेकिन फिर भी शरद पवार को बहुत ज्यादा बौद्धिक रूप से ताकतवर माना जाता है। महाराष्ट्र में ये माना जाता है कि अगर वो किसी की बात को रखते हुए कोई बात कह देते हैं, या एकनाथ शिंदे की, मैं शिंदे की बात कर रहा हूं, निश्चित रूप से शरद पवार उनसे बात किए होंगे, उनकी बात हुई होगी। और अगर शरद पवार के ऊपर कोई किसी तरीके की कोई प्रभावशाली बात नहीं हुई होगी या उनको घेरने की बात नहीं हो रही होगी, जैसा कि केंद्र हमेशा ईडी लगा के सब तमाम काम करता है, अगर वैसी कोई बात नहीं हुई होगी तो मैं ये समझता हूं कि शरद पवार सफल हो सकते हैं। लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, आज भी बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिसपे एकनाथ शिंदे गिर रहे थे कि लग रहा था वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, जो चीज कल हो जानी चाहिए थी पिछले 24 घंटे में नहीं हो पाई है, तो अगले 24 घंटे में कैसे पासा पलटेगा ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत जरूरी है जानना कि शरद पवार अगर ये काम कर जाते हैं तो आप समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद वैसे ही आंक लिया जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।